नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 जून और 10 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने डिजिटल शासन में हासिल की बड़ी जीत। सेकेंड है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी राष्ट्रपति की पहली महिला नौसेना एडीसी। थर्ड है कि एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा, बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। फोर्थ है, इजराइल बना पहला देश जिसने लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। फिफ्थ है, फ्यूसेरियम्स जर्मेनेरियम्स गेहूं और मक्के की फसलें संकट में इस फंगस की वजह से। सिक्स्थ है कि इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी दिग्गज के सम्मान में बदला गया। सेवेंथ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2026-27 के नए अस्थायी सदस्य चुने गए। एट्थ है कि भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन। नाइन्थ है कि सर डेविड बेकम को किंग्स चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन पर नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा। टेंथ है कि केरल बना महिलाओं के लिए 2025 का सबसे सुरक्षित राज्य। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि ड्रीम्स डू नॉट वर्क्स अनलेस यू डू स्ट्रगल टुडे फॉर अ स्ट्रॉन्गर टुमारो। यानी सपने तब तक काम नहीं करते जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करते। आज का संघर्ष कल को मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, हम लोग 9 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो टीवी रविशंकर को। हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट पुरस्कार किसे मिला है, तो आचार्य प्रशांत को। हाल ही में किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, तो कोको गॉफ ने। कनाडा में हाल ही में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो कर्नाटक में। भारत मध्य संवाद एशिया संवाद 2025 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है, तो न्यू दिल्ली में। किस मंत्रालय ने वेस्ट स्पीकर एनुमरेशन ऐप लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी। हाल ही में नॉर्वे चेस वीमेंस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो अन्ना मोजिचुक। हाल ही में डेसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है, तो टाटा के साथ। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 की डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य की है। यानी रिसेंटली रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज ऑन द गोल्ड मेडल्स इन द डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी अंडर द ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र जो है ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 की डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहिणी ग्राम पंचायत है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र के धुले जिले में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में हाल ही में शुरू की गई श्रेणी ग्राम पंचायत में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जीवन स्तर की पहल में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ मिलकर इस श्रेणी की शुरुआत की थी ताकि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई नवोन्मेषी डिजिटल पहलों को सम्मानित किया जा सके। स्वर्ण पुरस्कार जीतने वालों को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई, जबकि रजत पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए मिले। देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत ने, रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता है। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र को मैप में। तो महाराष्ट्र जो है आपको सेंट्रल इंडिया का, यानी महाराष्ट्र जो है आपको
पश्चिम भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपका मुंबई में है। गवर्नर की बात करेंगे तो सीपी राधा कृष्णन है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाईकैमरल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन एडीडी कैंपे यानी एडीसी टू द इंडियन प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन बी स्मिता कुमारी, ऑप्शन सी सुमन कुमारी और ऑप्शन डी प्रीति राजक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की यशस्वी सोलंकी। यानी यशस्वी सोलंकी जो है वो भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति के एड डीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब नौसेना के किसी महिला अधिकारी को इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया है। एडीसी का कार्य उच्चतम स्तर पर निजी सहायक और प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में करना होता है, जो विभिन्न अधिकारियों कार्यक्रम के समन्वय में मदद करते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सोलंकी को यह नियुक्ति भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं के नेतृत्व, औपचारिक और संचालनात्मक भूमिकाओं में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त किया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय सरप्राइजिंग माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी निविडिया और ऑप्शन डी मेटा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि निविडिया जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 3 जून 2025 को एनवीडिया ने बाजार पूंजीकरण के मामले में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण लगभग 3.44 से 3.45 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट 3.44 ट्रिलियन से थोड़े अंतर से अधिक है। कंपनी के इस तेजी से बढ़ते मूल्यांकन के पीछे इसकी एआई चिप्स की जबरदस्त मांग है। एनवीडिया के Q1 में 44.06 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 69% की वृद्धि है। यह परिवर्तन एआई सेमीकंडक्टर बाजार में एनवीडिया के प्रभुत्व को दर्शाता है, जो भविष्य की तकनीकी नवाचार की एक प्रमुख दिशा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुश्मन देशों के ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू शूट डाउन enemy countries drone with laser weapons। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इजराइल जो है यह पहला देश बन गया है जिसने ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला देशों में पहला देश ये शामिल बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इजराइल ने सफलतापूर्वक एक उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार को वास्तविक युद्ध संचालन में तैनात किया है, जिससे यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लेजर तकनीक का उपयोग कर दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। यह लेजर सिस्टम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के आयरन बीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे अक्टूबर 2024 के अंत में लेबनानी सीमा के पास हिजबुल के ड्रोन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी खासियत में प्रति शॉट अत्यंत कम लागत, यानी केवल 2.2 से 3 लिब्रा के आसपास, और तेज सटीक इंटरसेप्शन शामिल है, जो पारंपरिक मिसाइल आधारित सिस्टम की तुलना में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करता है। फ्रेंड्स इजराइल ने किया है, तो देख लेते हैं इजराइल को मैप पर। तो इजराइल जो है आपको मध्य एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल जेरूसलम है। जेरूसलम मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जेरूसलम है। पीएम की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू है, करेंसी इजरायली न्यू साइकिल्स है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये जो एरिया है ये आपका गोल्डन हाइट इजरायली ऑक्युपाइड एरिया है। यहाँ पर आपको लेक टिब्रिस दिखाई देगा, इधर आपका मेडिटेरियन सी, इधर आपका इजिप्ट और ये आपका जॉर्डन है। जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट से इसका थल बाउंड्री बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो है आपका गाजा पट्टी स्ट्रिप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूसेरियम्स ग्रेमिनेरियम्स क्या है जो हाल ही में फसलों में रोग फैलाने के लिए चर्चा में था, यानी व्हाट इज द फ्यूसेरियम जर्मेनेरियम रिसेंटली इन न्यूज फॉर द काउजिंग डिजीज इन द क्रॉप्स। ऑप्शन है इन इंसेक्टिसाइड यानी कीटाणुनाशक, वायरस, फंगस या बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि फंगस, यानी फ्यूसेरियम ग्रेमिनियर जो है आपका एक फंगस है जो हाल ही में फसलों में रोग फैलाने के लिए चर्चा में है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। फ्यूसेरियम जर्मेनियम एक फंगस है जो फ्यूसेरियम हेड ब्लाइट नामक विनाशकारी रोग का कारण बनता है। यह मुख्य रूप से गेहूं, मक्का यानी कॉर्न, जौ और चावल जैसे अनाजों फसलों को प्रभावित करता है, जिससे उपज में भारी कमी और अनाज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। यह फंगस हानिकारक मायोटॉक्सिन्स जैसे बीमोट्रॉक्सिन का उत्पादन करता है जो मनुष्य और जानवर के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। उल्टी, जिगर की क्षति और प्रजनन संबंधी समस्याएं इससे शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का नाम क्या बदला गया है, यानी व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द टेस्ट सीरीज बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड रिसेंटली चेंज। ऑप्शन ए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ऑप्शन बी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑप्शन सी लक्ष्मण जाफरी ट्रॉफी और ऑप्शन डी धोनी कुक ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नाम से जो है भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज, जिसे पारंपरिक रूप से इंग्लैंड में खेलते समय पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से पुनर्मित कर दी गई है। यह बदलाव आगामी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले घोषित किया गया, जो 20 जून 2025 को हेडिंगली लीड्स में शुरू होगा। इस नए नाम से क्रिकेट के 2 महान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है, भारत के टेस्ट क्रिकेट के सर्वोच्च रन स्कोरर सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले खिलाड़ी जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2026-27 के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2026-27। ऑप्शन ए लातविया बहरीन, ऑप्शन सी कोलंबिया लिबिया, ऑप्शन सी कांगो रिपब्लिक ऑफ द कांगो और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उपरोक्त में से सभी, यानी संयुक्त राष्ट्र परिषद के 2026-27 के अस्थायी सदस्य के रूप में लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को हाल ही में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल संयुक्त राष्ट्र परिषद है तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कि संरचना और सदस्यता की बात करें तो कुल इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 आपके अस्थायी होते हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए महासभा में नियुक्त किया जाता है। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकता है। कार्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति स्थापना अभियानों को अनुमति देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना, शांति बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति देना, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य देशों को सिफारिश करना भी है। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 15 में से 9 वोट की जरूरत होती है, जिनमें सभी अस्थायी सदस्य की सहमति यानी कोई वीटो नहीं होना आवश्यक है। यदि कोई भी वीटो का प्रयोग कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। आलोचना की बात करें तो वीटो शक्ति को अलोकतांत्रिक माना जाता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। भारत, ब्राजील, जापान आदि को अस्थायी सदस्य बनाने की मांग हो रही है। भारत और यूएनएससी की बात करें तो भारत अब तक 8 बार का अस्थायी सदस्य रह चुका है। हाल ही में 2021 और 22 में भारत यूएनएससी में सुधार और विस्तार की मांग करता रहा है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव किया है। चुने गए देशों में शामिल है बहरीन, जिसको 186 वोट मिले, कोलंबिया 180 वोट मिले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो
को 183, लातविया को 178 और लाइबेरिया को 181 वोट मिले। ये देश 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, जो वर्तमान सदस्य अल्जीरिया, गयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और एस्लोवेनिया के जगह लेंगे। यह चुनाव इन देशों की वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, यानी विच इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एआई मॉडल्स विच इज लॉन्च रिसेंटली। ऑप्शन है इंडस जेन, ऑप्शन बी भारत जेन, ऑप्शन सी फास्ट जेन और ऑप्शन डी फ्यूचर जेन्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि भारत जेन, यानी भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत जेन भारत का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिससे देश के विविध भाषाई और संस्कृति जागरूकता को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। यह मॉडल 30 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत जेन को आईआईटी बॉम्बे द्वारा नेशन मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत नेतृत्व दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे जेनरेटिव एआई सिस्टम बनाना है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल्स कॉन्टेक्ट जैसे टेक्स्ट, भाषण, कंप्यूटर विजन उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन पर नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाएगा, यानी हु विल बी ऑनर्ड एज द नाइटहुड ऑन किंग चार्ल्स थर्ड बर्थडे। ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी डेविड बेकम, ऑप्शन सी टॉम क्रूज और ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डेविड बेकम को किंग्स चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन पर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डेविड बेकम इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान, यूनिसेफ के राजदूत को किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन की ऑनर्स लिस्ट में नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनके शानदार फुटबॉल कैरियर, 115 बार इंग्लैंड के लिए खेलना, 6 वर्षों तक टीम की कप्तानी करना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और अन्य क्लबों के साथ सफलताएं और विशेष रूप से बच्चों के लिए किए गए उनके व्यापक चैरिटी कार्यों को सराहना में दिया गया है। बेकम उन चुनिंदा महान फुटबॉलरों के विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जो खेल और समाज दोनों उनके असाधारण योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है, यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डाटा विच इज द फास्टेस्ट स्टेट इन इंडिया फॉर वुमेन इन 2025। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स केरल, यानी केरल जो है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्लान इंडिया द्वारा जारी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से प्रकाशित हालिया जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी जीवीआई रिपोर्ट के अनुसार गोवा को 2025 में भारत का, गोवा नहीं होगा यहाँ पर केरल को 2025 के भारत का महिला सबसे सुरक्षित राज्य घोषित किया गया। उसके बाद केरल है, ये गलत है डाटा। दिए गए विकल्पों में केरल महिलाओं को सुरक्षा के लिहाज सबसे आगे है, जबकि सिक्किम नीचे के पायदान पर है, गुजरात शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है। जीवीआई 4 प्रमुख मापदंडों पर काम करता है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी राज्यों का मूल्यांकन करता है। इन सभी क्षेत्र में केरल का प्रदर्शन बेहद अच्छा है, जो इसकी उच्च साक्षरता दर, मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं और लैंगिक समानता पर आधारित नीतियों का परिणाम है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्टेड द 4th इंडियन सेंट्रल एशियाई डायलॉग 2025। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी न्यू दिल्ली, इंडिया। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द टेस्ट सीरीज बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड रिसेंटली चेंज। ऑप्शन ए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ऑप्शन बी बॉर्डर्स गावस्कर ट्रॉफी, ऑप्शन सी लक्ष्मण जोरफी ट्रॉफी और ऑप्शन डी धोनी कुक ट्रॉफी। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।